जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, आइए आज के हम लोग इस वीडियो में, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन रहा है, जो आगामी एग्जाम जो होगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना। और बीपीएससी हो यूपीएससी हो, इससे क्वेश्चन आपका रहेगा। आइए, ये बिहार है, आपको पता होगा कि ये भारत जो हमारा देश है उसका एक राज्य है, ठीक है। 28 को राज्य में सब बिहार भी मेरा एक राज्य है। इसकी राजधानी की बात कहा जाए तो ये पटना है, जहां से पूरे इस राज्य का काम काज को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। राजधानी एक तरह से वो क्षेत्र होता है जहां से पूरा समझ लीजिए कि उसमें हर चीज रहता है, विधानसभा से लेकर के जो कुछ भी हो, ठीक है। ये सब क्या होता है, उससे चलाया जाता है। ये बिहार जो है ना, आपका ज्ञान, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत की धरती रहा है, ठीक है। और है, लेकिन अभी तो बदनाम हो गया है ना। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है भगवान बुद्ध है ना। गौतम बुद्ध का प्रतिमा है, जो कि बिहार में ही लगाया गया है। और चलिए, आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये तो जानते होंगे, बेसिक बात है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है ना, बिहार के बोध गया में हुआ था, ठीक है। वह स्थान बोध गया जो है पवित्र स्थान है, जहां भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। और विश्व भर में जितने भी इनके अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, बौद्ध भिक्षु है, वो सभी क्या करते हैं कि ये बोध गया में जुटते हैं, है ना। और अर्थात एक तरह से समझ लीजिए कि एक तीर्थ स्थल है ना। और अधिक जानते हैं बिहार के बारे में। ये बिहार जो है ना, ये प्राचीन काल में, पुराने समय में इतिहास को 3 काल खंडों में बांट करके पाया जाता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। तो प्राचीन काल में ये जो बिहार जो था ना, मगध, वैशाली, अंग, वंग और मिथिला जैसे महाजनपदों का ये हिस्सा था, पार्ट था, ठीक है। यह भगवान बुद्ध, ये जो अभी आपको प्रतिमा जो दिखाए हैं भगवान बुद्ध का, इनका भगवान महावीर जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, महावीर से कोई रिलेटेड कर लेते हैं, वो बजरंग बली का, वो बजरंग बली नहीं, ठीक ना, ये महावीर अलग है ना। सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक और आर्यभट्ट की यह धरती रहा है, ओके। यहां पे ही नालंदा विश्वविद्यालय, किसी भी विश्व के किसी भी कोना में एक समय था कि नालंदा जैसा विश्वविद्यालय नहीं था। यह बिहार की धरती पे था और विश्व की अलग अलग हिस्सा से यहां विद्यार्थी पढ़ने आते थे। लेकिन आज तो समझ रहे हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, नालंदा विश्वविद्यालय जो नालंदा जिला में है, प्राचीन काल में विश्व के प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे ये सब। यहाँ की संस्कृति, पर्व, त्योहार, भोजन और लोक कला जो है ना, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और बिहारी समझवे करते हैं वो कहां नहीं है, विश्व के कोना कोना में चले गए हैं। मॉरिशस के तो बारे में जानते ही होंगे, मॉरिशस, फिजी। मॉरिशस में तो अधिकांश तो बिहारी लोग ही हैं। बिहार को ज्ञान की भूमि भी कहा जाता है। बिहार को क्या कहा जाता है, ज्ञान की भूमि कहा जाता है। आइए और जानते हैं यहां पे कौन कौन ऐसा तीर्थ स्थल है। और तीर्थ स्थल के अलावा देखा जाए तो जो फेमस जगह है आपका महाबोधि मंदिर है, जो बोध गया में है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय है, जो अभी इसका जिक्र हम ऊपर किए, नालंदा में है। पटना साहिब गुरुद्वार, ये पटना में ही है। आप जैसे हैं गांधी सेतु पार करते हैं, बाएं साइड में आपको दिखाई देगा, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये है, जो भागलपुर में है। वाल्मीकि जो वन था उसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, अब उसमें बाहरी लोगों को कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह आपका पश्चिम चंपारण का हिस्सा है, ठीक ना, और ये नेपाल से सटा हुआ है। और राजगीर, ये रज्जू मार्ग है ना, राजगीर का रज्जू मार्ग है, रुपवे है, जिससे होकर के क्या किया जाता है कि पहाड़ पर वो जो शांति स्तूप है ना, वहां पे जाता है लोग। ये जो बोध गया है ना मेरे भाई, यहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यही बोध गया में। यह यूनेस्को विश्व धरोहर में इस स्थल को शामिल किया गया है। यूनेस्को जो एक संस्था है, जो अलग अलग जगह के, जो ऐसा कोई जगह है होता है
उसको क्या करता है कि एक विश्व धरोहर के रूप में, कि भाई ये विश्व में इसको मतलब बचाना है हमको, ठीक ना, ये मेरे विश्व के लिए एक समझ लीजिए कि एक धरोहर है। तो यूनेस्को क्या किया, इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। प्राचीन काल में विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जहां दुनिया भर के छात्र अध्ययन करते थे वो नालंदा था। पटना साहिब जो गुरुद्वारा है पटना में है, यह सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं का ये जन्म स्थल है, यहीं पे जन्म उनका हुआ था। और ये जो भागलपुर में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये प्राचीन काल का एक बड़ा शिक्षा का केंद्र था जो पाल वंश के समय प्रसिद्ध हुआ था, ठीक ना। अब बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है वन्य जीव की विविधता देखने को मिलती है। प्राचीन राजगिरी नगरी जो है, गर्म पानी का झरना वहां पे आपको राजगिरी में मिल जाएगा। और रोपवे है, ये वाला जो देख रहे हैं रज्जू मार्ग है, रोपवे है, ठीक। लक्ष्मण झूला भी बोलता है लोग, ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बातों को हम जान रहे हैं। अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपका भी मन नहीं लगेगा, तो इसको यहीं पे हम रहने दे रहे हैं। फिर अगले वीडियो में इसके बाद से लेकर के आएंगे। ये पूरे बिहार के बारे में 4-5 वीडियो बना देंगे, छोटा छोटा रहेगा, अच्छा रहेगा। ओके।